जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे शिष्य लोगों ने साधनाएं की हैं और आज वह सफल हुए हैं और गद्दी दरबार चौकियां लगाना चालू किए हैं। बाबू, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपना काम करिए, कभी गलत कार्यों की तरफ हाथ मत बढ़ाना। लालच में आके, धन के लालच में आके कभी बुरी तरीके से शक्तियों को मत चलाना। शक्तियों को सदैव अच्छाई के लिए ही चलाना। जो मेरे द्वारा विद्याएं आप लोगों को सिखाई गई हैं और जो बताया गया है, जो भी हमने ज्ञान दिया है आप लोगों को, वह जगत कल्याण के लिए उपयोग करिएगा। आप लोग कभी धन के लालच में आके कोई कितना भी धन दे तो इस प्रकार से आप लोगों को कभी बुरा कर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ दिन में शक्तियाँ वही जो होती हैं वह आपका ही विनाश करना चालू कर देंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि शक्तियाँ गलत काम अगर शक्तियों से करवाओगे तो वह शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, क्योंकि देखिए वह वचन पे शक्ति रहती है। तो वचन होने के कारण आपका उसका गलत दुरुपयोग नहीं करना है, उसका अनुचित लाभ नहीं उठाना है। ठीक है, कि जो सही है वही आप करिए। बहुत सारी लोग क्या करते हैं कि मैंने कई सारे शिष्यों को विद्याएं सिखाई हैं। ठीक है, तो वह शिष्य क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए, मैंने कई बार सुना है, ठीक है, उन लोगों से पूछा तो वह लोग बोले गुरु जी नहीं, ऐसा नहीं वैसा, मतलब बहुत सारा खेल बताते हैं। तो यह गलत बात है भैया। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें शक्तियाँ दी हैं जगत कल्याण के लिए दिया है और इसीलिए ज्ञान दिया है कि आप लोग अच्छाई करें। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी शक्तियाँ चलाई गई हैं बाबू, उसका कोई भी गलत दुरुपयोग नहीं करना है और जगत कल्याण करो। अगर कोई भी दुखिया आपके दरवाजे पे आता है, आपके दरबार में आता है, उसका कल्याण करो। ठीक है, आप अच्छाई करके भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के भी हजार रास्ते होते हैं। अगर बुरा कर्म आप करोगे तो ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकते, और अच्छाई से अगर कर्म करोगे तो पूरा जीवन पर्यंत शक्तियाँ तुम्हारा साथ देते रहेंगी। और कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ है जो आपको स्पर्श करके चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छाई का साथ देना, बुराई को कभी मत आने देना आस पास में। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करो और हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। आप लोग बहुत आगे जाएंगे और गद्दी दरबार लगाइए, पूरा काम कीजिए, एकदम नाम रोशन करिए। ठीक है, और झमक के दरबार चलना चाहिए। ठीक है, और चलेगा। जहाँ भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगती है, कहाँ पे कोई समस्या आती है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जानते हैं जितने भी हमारे शिष्य हैं, हम उनके लिए एनी टाइम फ़ोन 24 घंटा चालू रहता है। आप लोग कभी भी, अगर कभी भी समस्या, अगर कोई भी सवाल का जवाब आपको ना समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप लोगों को वह सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस शिविर के बाद और यह दीपावली के रात्रि में जो दूसरी साधना कराई जा रही है वह माता काली की साधना है, जो 40 दिन की साधना होगी। ठीक है, यह 40 दिन में 21 से 40 दिन में यह शक्ति कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और यह बड़ी ही विकराल साधना है और तामसिक साधना है माता काली की। ठीक है, यह जो काली की साधना है, जो क्षेत्रीय काली होती हैं उनकी साधना है। ठीक है, जो क्षेत्रों में देवियाँ रहती हैं, काली रहती है, उनकी साधना, और इनके साथ में अनेकों शक्तियाँ चलती हैं और बड़ा ही तंत्र में विकराल काम करती है माता। ठीक है, आप इनके माध्यम से गद्दी, दरबार, चौकी, किसी की स्कैनिंग करना, पूछा देना, तंत्र काट करना, घर बंधन करना, भूत बाधा, प्रेत बाधा, समझ के घर का कीलन करना, इनके माध्यम से A to Z समस्त काम कर सकते हैं। क्योंकि इनके साथ में, माता काली के साथ में कई ऐसी शक्तियाँ चलती हैं। इसमें काली भी चलती है, मरी भी चलती है, डीह भी चलता है, शायर भी चलती है। ठीक है, अबोरी भी चलता है, अवगण भी चलता है, मसान भी चलता है, मसानी भी चलती है। यह सारी शक्तियों को एक तरीके से कहा जाए कि पूरा लश्कर लेके चलती है। ठीक है, तो यह बहुत ही विकराल साधना है और बड़ा ही प्रचंड साधना है। अगर आप ऐसी शक्ति को सिद्ध करते हैं तो आप देखेंगे कि इनके माध्यम से एक ही शक्ति से आपका एकदम भव्य दरबार लगेगा भयंकर तरीके से। अगर एक बार इनकी सेवा कर ली तो माता की कृपा बहुत जल्दी होती है, क्योंकि हमने आज तक जिन लोगों को भी ऐसी शक्तियों को कराया है वह बहुत ही शीघ्र सफल हुए हैं। ठीक है, तो यह जो साधना है यह तामसिक रूप से सिद्ध होती है। इसमें माता काली को श्राप वगैरह लगता है। ठीक है, तो जो लोग एकदम सात्विक साधना करना चाहते हैं वह तो नहीं कर सकते हैं। जो लोग शराब वगैरह का अगर भोग दे सकते हैं तो वह लोग अवश्य कर सकते हैं और शक्ति 100% कंप्लीट होती है।
इनके माध्यम से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने तो ये बता रखा है कि पूरा षष्ठकर्म इनके माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा भी कर्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सदैव अच्छाई ही करनी है, बुरा कर्म मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे किसी शक्ति से कोई भी गलत काम नहीं करवाना। आप लोग तो जानते होंगे कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जिनका अंत समय जो होता है बड़ा ही बुरा होता है। वह क्यों होता है और कैसे होता है? देखिए, उनका कारण होता है क्योंकि उन लोगों ने गलत कर्म किए हैं, ठीक है। गलत कर्म करने के कारण उनका बुरा हश्र होता है। वो लोग क्या करते हैं कि चंद्र पैसों के लिए किसी का घर बर्बाद कर देना, किसी का घर उजाड़ देना, किसी के ऊपर मारण चला देना, समझ के गलत सलत तरीके से वशीकरण कर देना, ऐसी शक्तियों से वह गलत सलत कार्य कराते हैं। क्योंकि शक्तियाँ वचनबद्ध होती हैं और वाचा के कारण जब वचनबद्ध होती हैं शक्तियाँ तो वह विवश होती हैं, ना चाह के भी काम कराते हैं लोग। और तांत्रिक जो होता है क्या करता है कि भोग के दम पे, वचन के दम पे शक्तियों को विवश करता है। तो वह शक्ति जो कार्य करती है उसमें शक्ति की कोई गलती नहीं होती है। पूरा पाप, पूरा दोष वह तांत्रिक अपने सर लेता है, तो उसका भुगतान भी उसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें माता की थोड़ी गलती है। क्योंकि माता तो उसको चेतावनी दे रही है, लेकिन वह सामने वाला भी व्यक्ति मानना चाहिए ना। अब जब नहीं मान रहे हो तो उसका जो हश्र होगा, बुरा अंत समय आएगा, तो वह उसे ही झेलना होगा। आपने देखा होगा जितने भी तांत्रिक होते हैं ना, रगड़ रगड़ के मरते हैं, समझ गए। बहुत लोगों को तो साले कीड़े तक पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना भयंकर दुष्कर्म ही किया है। क्योंकि हजारों बद्दुआएं लेके बैठे हैं, लाखों बद्दुआएं लेके बैठते हैं, ठीक है। ऐसा कार्य करने वालों को कभी जीवन में सुख और शांति उन्हें प्रदान नहीं होगी। उनके पूरे वंश में, पूरे परिवार में कभी नहीं हो सकता। वह किसी न किसी बाधा से, किसी न किसी चीज़ से वह सदैव पीड़ित रहेंगे। क्योंकि जो दूसरे के लिए बुरा करता है, माँ भगवती उस पर जरूर कहर ढाती है और कहर बरसाती है। 100%, 1000% है। इसीलिए मैं सभी अपने शिष्यों को सिखाता हूँ भाभी कहीं गलत काम नहीं करना है। किसी को भी पैसों के लिए किसी का घर बर्बाद करना बहुत गलत बात है, ठीक है। तो जो लोग भी माता काली की साधना करने के इच्छुक हैं, ठीक है, वह लोग हमारे सानिध्य में, ठीक है, यह साधना कर सकते हैं। और उनको सारी चीज़ें आप बताया जाएगा, पूरा जो इसका भोग विधा प्रसाद है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। यह जो साधना होती है उत्तर मुख होके होती है, ठीक है। इसमें काले वस्त्र लगते हैं, काला आसन लगता है, रुद्राक्ष की माला लगती है, ठीक है। बाकायदा माता की चौकी वगैरह पूरा स्थापित किया जाता है और यह साधना 40 दिन चलती है, ठीक है। होने को तो 21 दिन में भी हो जाता है, लेकिन आपको 40 दिन पूर्ण करना है। क्योंकि 40 दिन आप करेंगे तो शक्ति विकराल रूप में चलेगी और पूरी समस्त शक्तियाँ चलती हैं, ठीक है। तो जो लोग भी करने के इच्छुक हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को भी साधना कराई जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे दरबार से जुड़ना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु धारण करने के बाद देखिए, क्योंकि इस तंत्र क्षेत्र में, अध्यात्म के ज्ञान में, ठीक है, गुरु का होना अति आवश्यक है। और गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने खुद किया हो, ठीक है, उसको उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज हो और वह उस रास्ते से गया हुआ हो। वही गुरु आपको सक्सेसफुल बना सकता है। ऐसा नहीं है किसी ग्रंथ से मंत्र उठा के दे दिया गया, किसी किताब से मंत्र दे दिया गया, उसको आपको बैठाल के करवाने लगा, ठीक है। मैंने तो ये देखा है कि 1,000 रुपये में लोग 10-10 साधनाएं देते हैं। तो आप जरा दिमाग लगा सकते हैं कि हमें 10 की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ही पर्याप्त है, समझ गए। यहाँ पे लोग इसी गलत फहमी में जी रहे हैं कि फला शक्ति कर लो, धमाकी शक्ति कर लो, वो कर लो, वो कर लो। आप लोग एकदम लक्ष्य बना के चलिए कि मुझे 10 की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक को पा लिया तो समझ लो सारी चीज़ें आपने पा ली हैं। एक हो जाने के बाद वह सारी शक्तियाँ होती हैं और वह जो शक्तियाँ होती हैं आपस में सब जुड़ी हुई होती हैं, कोई यहाँ अलग नहीं होता है। आप जैसे काली की साधना करते हैं तो भैरव की साधना होने में समय नहीं लगेगा, एक दिन में भैरव आ जाएंगे, समझ गए। लेकिन आप लोग समझते नहीं है ना, एक शक्ति के पीछे पड़ो, एक पे मेहनत करो, यह शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु लोग क्या करते हैं, वह सारी चीज़ें आपको बताते नहीं है, क्योंकि उन्हें धन चाहिए ना, वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, उन्हें पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं जो अपने शिष्यों को सिखाता हूँ, ठीक है, उनको पूरी तरीके से एक एक चीज़ बारीकी से तंत्र का मतलब क्या होता है और तंत्र के तरीके क्या होते हैं, जो अच्छी ढंग से समझाया हमने, तब जाके वह शिष्य आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको फ़ोन पे कुछ भी बता दिया, कुछ भी भेज दिया तो वह जाके ऐसे कर ले। इस प्रकार से वह शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु का धर्म होता है कि अपने शिष्य को अच्छी तरीके से हाथ पकड़ के चलना सिखाए, ठीक है। अगर शिष्य कहीं पे लटक रहा है, उसको कोई भी दिक्कत आ रही है,
तो वह गुरु उसका हाथ पकड़ के उसको खींच ले, अगर बाहर निकाल ले तो वही सच्चा गुरु है। और शिष्य का भी धर्म होता है कि गुरु का सदैव सम्मान करे और गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पे चले, कभी जल्दबाजी न करे, गुरु जो प्यार से दे रहा है उसे वह स्वीकार करे। ठीक है, क्योंकि कुछ शिष्यों की यह आदत होती है कि गुरु से वह चाहते हैं कि मैं पैसे के दम पे या किसी भी दम पे वह विद्याएं अर्जित कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अच्छी से विद्याएं सीखना है, अच्छा ज्ञान चाहिए और पूरी तरीके से चाहिए, तो गुरु का मान सम्मान करिए, आप गुरु का दिल जीतिए, विश्वास जीतिए, आपको 100% विद्याएं वह जरूर देगा, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको विद्या जरूर सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपसे मेरी कोई शत्रुता थोड़ी है। फिर आप मेरे शिष्य हैं, मैं आपका गुरु हूँ, तो 1000% मैं आपको कंप्लीट करूँगा और विद्याएं सिखाऊंगा। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं दरबार से, वह ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे दरबार से। आप लोग एक बार जुड़िए, उसके बाद आप जानोगे कि तंत्र का मतलब क्या होता है और गुरु क्या होता है। आप इतने जगह 10 जगह आप लोग जरूर गए होंगे, लेकिन आपको कहीं से सफलता नहीं मिली होगी, लेकिन एक बार हमारे यहाँ जुड़िए, माता की कृपा से आपको सफलताएं मिलेंगी। ठीक है, आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं उसमें से। ठीक है, तो जो लोग भी सिद्धि साधनाओं के लिए आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारियाँ आप लोगों को दी जा रही हैं आप लोगों को समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल पे कमेंट जरूर करना। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।